हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एजुकेट अकेडमी। इस वीडियो को इस भाग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज से बात करने वाले मेंस का रणनीति के ऊपर। आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे, सब पैटर्न भी देखेंगे, कुछ बुक्स के नाम भी देखेंगे। आपका मेंस एग्ज़ाम में क्या चीज़ पर फोकस करनी, उस चीज़ के ऊपर भी हम लोग देखेंगे। यदि हम लोग चाहें तो इस वीडियो को ख़त्म 2 सेकंड में भी कर सकते, कुछ मिनट में ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि यदि खुद की रणनीति होगी मेंस के लिए, सबसे बेस्ट होगा। किसी और की रणनीति नहीं हो, आपका खुद का रणनीति हो मेंस के लिए। मेंस की तैयारी में सबसे बड़ी सफलता आपको आसानी से मिल जाएगी। मेंस की रणनीति आप खुद से करते हैं तो यदि आप किसी कोचिंग संस्था के नोट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उसके आधार पर ही कॉपी करते हैं, तो आप अपना नया क्या कर रहे हैं? कुछ नया नहीं कर रहे हैं, उस पर कुछ वर्क नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ नॉलेज जो रटे रटाए चीज़ें उसे पढ़ा और एग्ज़ाम देने चले गए। मान लेते हैं वहाँ पर कुछ प्रश्न चेंजेस आ जाते हैं, प्रश्न में थोड़ा सा चेंजेस किए जाते हैं, प्रश्न नोट्स में कुछ और लिखा हुआ तो मैक्सिमम जो रट कर जाते हैं तो वहाँ पर कंफ्यूज कर जाते हैं। यहाँ पर तो मैंने कुछ और रटा था, यहाँ पर कुछ और है। तो इसलिए रटे रटाए हुए चीज़ों पर ना जाएं। किसी भी कोचिंग संस्था का नोट्स सिर्फ इतना ही आप उससे मदद लें। आप उसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दें, और जो नॉलेज होगी आपका नॉलेज बुक से मिल जाएंगे। जो आपने प्री के लिए बुक्स पढ़ा है ना, उसी बुक से मिल जाएंगे। कोई बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक बार नॉलेज के लिए आपके पास समय मेंस के लिए बहुत काफ़ी मिल जाते हैं, तो एक मंथ में नोट्स के लिए दें और दूसरे मंथ से आप प्रिपरेशन के लिए समय दे दें, या 2 मंथ नोट्स बनाने में ले लें। बचे हुए 3 मंथ 4 मंथ जो रहेगा वो आपको उस नोट्स आपने जो बनाया उसको रिवाइज करते रहिए, एक ही चीज़ को याद करते रहिए। उतना ही में आपका मेंस क्लियर हो जाएगा। यदि बात की जाए नॉर्मल भाषा में, तो यहाँ पर हमने मेंस का पूरी रणनीति कंप्लीट हो गई। पर यहाँ पर इतने से काम नहीं चलेंगे, लोगों को चाहिए बड़ा। तो मेंस का जो सिलेबस है आप सभी लोग जानते हैं, पर उसी चीज़ को, एक ही चीज़ को रिपीट करने पर ये सिलेबस वीडियो थोड़ी लंबी चली जाएगी। तो चलिए बात करते हैं आप। तो मेंस के जो पेपर हैं, 2 समान अध्ययन के पेपर हैं, एक हिंदी है। जो हिंदी पेपर आपका रहेगा, यहाँ पर 30 नंबर लाना बहुत ज़रूरी है। यदि आप 30 नंबर नहीं लाते हैं तो पेपर 2 विषय को 2 एंड 3 और साथ में आपका ऐच्छिक विषय जो एडिशनल सब्जेक्ट है 300 नंबर का, वो पेपर आपको चेक नहीं हुआ। टोटल 900 नंबर के एग्ज़ाम होते हैं और सभी के लिए 3 घंटे समय दिए जाते हैं। सिर्फ हिंदी जो है 100 अंक की एग्ज़ाम होते हैं और इसमें से आपको 30 नंबर यानी 30% अंक लाना बहुत ज़रूरी है। नहीं लाते हैं, यहाँ पर आप फेल कर जाते हैं। एडिशनल सब्जेक्ट में देखे जाए तो ये भी 3 घंटे के समय रहते हैं। इसका भी आपको विषय कोड ये है, ये विषय कोड में से किसी एक विषय को ले सकते हैं। यहाँ पर है, आप इसको, आप जो सब्जेक्ट है आपका ये विषय कोड है, इसके रिगार्डिंग आप सिलेबस देख लें एक बार। ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका सिलेबस मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। तो अब आते हैं पेपर 1, सॉरी, जो आपका क्वालिफाइंग नेचर का जो पेपर है हिंदी, इसके ऊपर हिंदी में 100 मार्क्स हैं। टोटल प्रश्न रहेंगे 100 से। इसमें निबंध रहेंगे, समान अध्ययन निबंध से आपको 30 अंक के रहेंगे, व्याकरण से 30 नंबर के रहेंगे, वाक्य विन्यास से 25 नंबर के रहेंगे और संक्षेपण से 15 नंबर रखे रहेंगे। संक्षेपण में आपको एक स्टोरी रहेंगे, स्टोरी को आपको छोट करना, उसको एक टाइटल अच्छा सा देना और ये आपका संक्षेपण 15 अंक के कंप्लीट हो गया। व्याकरण वाक्य विन्यास पर 25 अंक के रहेंगे। व्याकरण को आपको व्याकरण पढ़नी पड़ेगी। आप यहाँ पर व्याकरण नहीं पढ़ते हैं तो आप आसानी से 30 नंबर स्कोर नहीं कर पाएंगे। आप किसी भी पब्लिकेशन का व्याकरण हो, यह ज़रूरी नहीं है कि किसी एक रिगार्डिंग किसी स्पेशल पब्लिकेशन का व्याकरण, आप किसी भी पब्लिकेशन के नॉर्मल व्याकरण भी पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर व्याकरण सेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। निबंध आपको 30 नंबर का लिखना रहता है। तो निबंध के ऊपर बात की जाए तो आपको बहुत बेसिक निबंध रहते हैं, बेसिक तौर पर लिखे हुए बहुत जो जनरल टॉपिक होते हैं उस पर रहते हैं। आपदा पर रहेगा। यदि अभी के जो समय में सिचुएशन में देखें, आपका स्मार्टफोन या मोबाइल पर रहेंगे या त्यौहार पर रहेगा, जो वह हर साल त्यौहार पर एक निबंध रहते हैं। तो यहाँ पर निबंध के ऊपर बहुत सारे टॉपिक रहते हैं, किसी एक टॉपिक पर लिखना है आपको। 6-7 टॉपिक रहते हैं, किसी एक टॉपिक पर आपको चुनकर यहाँ पर लिखना है। तो ये पेपर आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं, पर शर्ते यहाँ पर प्रीवियस ईयर का पेपर एक बार आप ज़रूर देखें। आपको कहीं किसी ग्रुप में मिल जाएंगे या गूगल पर सर्च करते हैं तो आपको आसानी से प्रीवियस ईयर का पेपर आपको हिंदी का मिल जाएगा। यहाँ पर चैनल का ग्रुप का टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आप
पीपीएससी से प्री की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, क्या क्या पढ़ना है वो सारी चीज़ें मिल जाएंगे, आप वहाँ पर आप देख सकते हैं जाकर। मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में ही बताया कि आपको खुद से रणनीति बनानी चाहिए, खुद की लिखी हुई नोट्स होनी चाहिए, किसी का कॉपी कुछ नहीं होना चाहिए। खुद का नोट्स आप बनाएंगे, आप यहाँ पर बहुत बेहतर कर सकते हैं। यदि खुद का नोट्स नहीं रहेगा, किसी बुक्स पर नहीं, किसी और कोचिंग के नोट्स पर आप डिपेंड रहते हैं या इंटरनेट पर जो नोट्स आते रहते हैं उस पर डिपेंड ना रहें, अपने हिसाब से नोट्स बनाएं। हाँ, आप कोचिंग के नोट्स के माध्यम से उस जो कॉन्सेप्ट है किस तरह से लिखे जाते हैं ये आप कर सकते हैं, पर आपको नॉलेज जब चाहिए तो नॉलेज आपको बुक्स में मिलेंगे, नॉलेज जो मिलेंगे बुक्स में मिलेंगे, और बुक्स आपको यहाँ पर नोट्स लिखने में मदद करेंगे। तो यहाँ पर जो बेसिक चीज़ है तो सभी लोग जानते हैं यहाँ से क्या से प्रश्न आते हैं। यदि व्यक्ति विशेष के ऊपर देखा जाए तो 3 रहेंगे, गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर और नेहरू जी। अभी रविन्द्रनाथ टैगोर जी पर आए थे प्रश्न, पिछली बार जवाहरलाल नेहरू के ऊपर प्रश्न आए थे, तो इस बार गांधी जी के ऊपर प्रश्न रह सकते हैं। तीनों में से एक किसी एक पर प्रश्न आते रहते हैं और कभी कभी लगातार कंटिन्यू भी कर दिए जाते हैं। जैसे पटना कालीन का, जो आपको पटना कालीन पर निबंध लिखने के आए थे, तो पिछले बार भी आए थे, इस बार भी मेंस में आए और लगातार 2 बार कंटिन्यू हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप तीनों टॉपिक के ऊपर कंप्लीट कर लें नोट्स। आप लगातार आप देख रहे हैं कुछ वर्षों से सिर्फ आप देख रहे हैं, इस बार पिछले बार जो चीज़ दिए गए थे वो चीज़ फिर से रिपीट किए गए, ऐसा हुआ। तो पहले नहीं होते थे रिपीट, पर इस बार हुआ है, तो इसलिए आपको तीनों टॉपिक देखनी हुई, गांधी जी के ऊपर, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के ऊपर और नेहरू जी के ऊपर। आप ये देख लेते हैं, कवर कर लेते हैं, तो आपका आसानी से ये सेक्शन क्लियर हो जाता है। अब आते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका से संबंधित प्रश्न रहते हैं। तो यहाँ पर जैसे संथाल विद्रोह हो गए, नागा विद्रोह हो गया या बिरसा विद्रोह हो गए, ये तीनों विद्रोह में से किसी एक विद्रोह पर हर बार आते हैं। संथाल विद्रोह, नागा विद्रोह या बिरसा विद्रोह, तीनों में से एक किसी एक पर आते हैं। पिछले बार जो आ चुके हैं उसको भी एक बार लिख कर ध्यान रख लें, क्योंकि रिपीट लगातार किए जा रहे हैं। पिछले बार ज़्यादा रिपीट नहीं होता, सिर्फ 1-2 प्रश्न ही रिपीट होते हैं, एक ही प्रश्न रिपीट होता है, पर कौन सा रिपीट होगा ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो हम लोग कोई नहीं जानते कौन सा प्रश्न रिपीट हो सकता है। तो एक ही प्रश्न पिछला बार भी रिपीट, इस बार रिपीट जो हुए थे पटना कलम, पिछला बार भी यही हुआ था। तो इसी तरह से आपको किसी एक टॉपिक को छोड़ कर सकते, पर मेरे मानने तो एक टॉपिक का एक नोट्स बनाने में कुछ ज़्यादा समय नहीं लगता। आप तीनों नोट्स कंप्लीट, संथाल, नागा और बिरसा विद्रोह पर, तीनों पर आप कंप्लीट कर लें। उसके बाद आता भारत छोड़ो आंदोलन, 1857 विद्रोह। 1857 विद्रोह में वीर कुंवर सिंह का पर आधारित प्रश्न रहते हैं या किसान आंदोलन पर प्रश्न रहते हैं। ये तीनों में से किसी एक सेक्शन पर प्रश्न आते हैं। तो तीनों में से किसी एक चीज़ का आप कंप्लीट, तीनों में से तीनों सेक्शन का पिछला बार जो सेक्शन आ चुका है उस चीज़ के ऊपर भी आप एक बार कर लें, ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपका। तो आप उस चीज़ के ऊपर नोट्स आप लिख लेते हैं, बहुत अच्छे से लिख लें। और यहाँ पर नोट्स को लिखने के लिए वही तरीका अपनाएं, किसी का कॉपी ना करें। आपने जो नॉलेज बुक में आपने पढ़ा, बस उसका बुक का उस पर जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को लीजिए। किसी नोट्स से आप कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, बुक्स से आप नॉलेज ले सकते हैं और अपने आधार पर आप लिख सकते हैं। उसके बाद आता है नंबर। उसके बाद जो सेक्शन में देखना है, वर्ण जाति व्यवस्था के ऊपर भी प्रश्न रहते हैं। वर्ण जाति व्यवस्था के ऊपर प्रश्न रहते हैं, इस चीज़ के ऊपर भी आपको देखना चाहिए, आपका क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। पेपर 1 एक तरह से माने तो इस चीज़ को आप देखते हैं तो आपका पेपर 1 कंप्लीट तैयारी हो जाती है। तो यहाँ पर इस चीज़ को देखना चाहिए आपको कंप्लीट। अब यदि कला के ऊपर बात की जाए तो मौर्य कला, पाल कालीन या पटना कलम। पिछली बार पटना कलम, इस बार भी पटना कलम, लगातार 2 बार रिपीट हो चुके हैं। तो इस बार तो अब रिपीट नहीं हो गए पटना कलम। तो यहाँ पर मौर्य कला या पाल कालीन, ये दोनों में से दोनों का नोट्स आप बना कर रखें और ये दोनों में से किसी एक पर आ सकते हैं एग्जाम में, जो मेंस 63 का तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ से जो 3 प्रश्न है आपका, ये 3 प्रश्न कंप्लीट होगा। तो अब आता है सेकंड सेक्शन जो है समसामयिक घटना। यहाँ से भी 3 प्रश्न है, तो इन 3 प्रश्नों को देखते हैं अब।
तो इसके लिए बुक की बात की जाए तो बहुत सारे बुक्स आते हैं, स्पर्धा पर पब्लिकेशन के ले सकते हैं, इनसे भी प्रश्न लड़ जाते हैं, आ जाते हैं। या इनसाइट्स जो द दृष्टि की आती है, दृष्टि की आती है, इनसाइट टू द पॉइंट, या विजन का पब्लिकेशन का बुक आता है, विजन, दृष्टि, विजन, विजन पब्लिकेशन, ये तीनों में से किसी एक को बुक ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये टॉपिक लेने में आपको मदद करेंगे, यहाँ पर नॉलेज मिल जाएंगे। उसके बाद अपने बेसिस पर, अपने एनालिसिस के ऊपर, अपने खुद के वर्क पर नोट्स लिखें, ना कि इसका कॉपी करें, हूबहू इसी तरह से कॉपी मत करें। जो भी हो बस वहाँ से आप नॉलेज को उठाएं, वहाँ से सिर्फ अपने नॉलेज को, जो जिस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, ये आपको ये बुक मदद कर देंगे, दृष्टि, विजन, ये बुक। तो नोट्स इस बहुत सारे टॉपिक पर, कुछ टॉपिक पर लिख लें जो पिछले बार आए थे। तो यहाँ पर जो प्रश्न आते हैं, भारत के विदेशी जो पड़ोसी राज्य है उनसे संबंध आ सकते हैं, या भारत पाकिस्तान या अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, इन सारे देश, छोटे छोटे देशों, चीन, या भारत अमेरिका के बीच संबंध आ सकते हैं, या भारत फ्रांस, किसी जो ट्रेडिंग में चलेंगे टॉपिक, जो टॉपिक उस समय मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो उस समय कुछ टॉपिक्स ऐसे आ जाते हैं जो ट्रेडिंग हो, जो ज़्यादा फेमस हो जाते हैं टॉपिक्स, उस टॉपिक को ट्रेडिंग में चल रहे हैं, उस टॉपिक को स्पेशली ध्यान दें और उस पर स्पेशली नोट्स लिख के अच्छे से लिख कर रख लें। उसके बाद आता है जो बड़ी घटना घटती है, बड़ी घटना जो घटती है उस पर आपको लिखने के लिए मिल सकते हैं, या कुछ भी चेंजेस आते हैं, जैसे इस बार डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, डोकलाम विवाद, तो इस तरह के प्रश्न पर आपको प्रश्न आए थे इस बार। तो इसी तरह से जो अब घटेंगे घटना 63 के लिए, अप्रैल से लेकर अभी तक जितने भी घटना घटेंगे, जो बड़े घटना है उसके ऊपर आप एक प्रश्न ले लेते हैं, तो आपको यहाँ से 3 प्रश्न जो है कंप्लीट, आपका नोट से आप लिख लेते हैं तो कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके लिए जो बुक है वो बुक आप सभी को बता दिया मैंने। अब आते हैं जो थर्ड सेक्शन है, यहाँ से 2 प्रश्न रहते हैं स्टैटिक्स से। तो स्टैटिक्स के लिए आप स्पेक्ट्रम का बुक ले सकते हैं, स्पेक्ट्रम, या केपी सिंह, या एल के झा, तीनों में से किसी एक पब्लिकेशन का आप बुक ले सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर स्टैटिक्स के लिए तीनों में से कोई एक बुक्स के ले लें आप। इस यहाँ पर एक ही काम करना होगा। यहाँ पर स्कोरिंग पॉइंट है, यहाँ पर आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं, जो स्कोर रहेगा आप सॉलिड स्कोर यहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ पर स्कोरिंग आपका स्कोर बढ़ाने वाला, तो इस पर आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप करते हैं आपका स्टैटिक्स सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो प्रैक्टिस की ज़रूरत है यहाँ पर, ये सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएंगे। इंडियन पॉलिटी यानी इंडियन सिविक्स के ऊपर अब हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर जिन्होंने, जो लोग भी हैं यहाँ पर अपने पेपर प्री के टाइम बहुत अच्छे से कवर कर लिया, तो ये पेपर ऐसे ही कंप्लीट हो चुके हैं। यदि सेक्शन 2 भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो पेपर सेक्शन 2 भी कंप्लीट हो चुके हैं। पर जो वर्क करना बच गया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ऊपर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंडियन सिविक्स के ऊपर। यहाँ पर भी जो प्रश्न रहते हैं 3-3-2, यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी और ज्योग्राफी के दोनों को कंबाइन करके प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर दोनों चीज़ को आपने प्री के टाइम जो पढ़ा है बुक, वो बुक आपको मदद कर देंगे। यहाँ पर जो टॉपिक आते हैं बात की जाए तो राष्ट्रपति के ऊपर, राज्यपाल के ऊपर, राज्यपाल के काम, संवैधानिक उनका क्या क्या काम है, ये सारी चीज़ के ऊपर टॉपिक आते हैं। तो बेसिक प्रश्न रहता है राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कार्यपालिका, न्यायपालिका, या यहाँ पर प्रश्न रह सकते हैं आपको जो विवादित टॉपिक हैं, जैसे 370, 356, इस आर्टिकल नंबर जो विवादित आर्टिकल है, ये सारी चीज़ों पर प्रश्न रहते हैं। चाहे तो ये सारी चीज़ों पर प्रश्न, यहाँ पर एक कोई ट्रेडिंग टॉपिक घट जाते हैं, जैसे यहाँ पर ट्रेडिंग कोई जो विवादित टॉपिक होते हैं, जो विवादित आर्टिकल है, उन पर कुछ ट्रेडिंग घटना, ट्रेडिंग कुछ न्यूज़ में आ जाते हैं वो, तो उस टॉपिक के ऊपर आप आसान कवर कर लेते हैं, तो आपको वही टॉपिक के ऊपर प्रश्न आते हैं। मैक्सिमम चांसेस जो होते हैं कुछ टॉपिक, जैसे कुछ समय पहले 21
आर्टिकल निजता का अधिकार, तो इस पर पिछले बार का भी प्रश्न आ जाते हैं। तो इसी तरह से आपको देखना होगा जो आप यहाँ पर प्रश्न जो ट्रेडिंग में न्यूज़ आ जाते हैं, पॉलिटी पर एक दो प्रश्न हो सकते हैं आपको, जो विवादित आर्टिकल है उस पर ट्रेडिंग न्यूज़ में आ जाते हैं, तो उस पर प्रश्न आ जाते हैं, तो उसको ऊपर कवर करनी होगी। तो यहाँ पर इंडियन पॉलिटी जो प्री के टाइम आपने जो अच्छे से पढ़ रखा, तो ये सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। इसके बुक के ऊपर बात की जाए तो बुक आप ले सकते हैं कुमार अभिनव सर का ले सकते हैं बुक, या स्पेक्ट्रम का ले सकते हैं। तो ये सारे बुक्स ले सकते हैं, इनमें से दोनों में से किसी एक सेक्शन का बुक आप ले सकते हैं, ये आपको बहुत अच्छा मदद करेगा। अब आते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2 से भी 3 प्रश्न रहते हैं। ये सेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट सेक्शन रहते हैं, दोनों को कंबाइन करना होता है, इकोनॉमिक और ज्योग्राफी। तो दोनों के लिए बुक बात की जाए तो कोई स्पेशल बुक देखा जाए तो बहुत मुश्किल है का आपको बुक ढूंढना। बहुत सारे बुक्स हैं मार्केट में, कोई एग्जैक्ट बता पाना बहुत मुश्किल है। जैसे मिश्रा एंड पुरी का जो बुक्स आते हैं ये आपको काफ़ी मदद करेंगे। तो ये बुक ले सकते हैं, या आपने प्री के टाइम पे एनसीईआरटी की बुक पढ़ा है, साथ में इकोनॉमिक्स के लिए 11th to 12th या इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ा है एनसीईआरटी का, या महेश पर्णवाल की बुक पढ़ी है, दोनों को कंबाइन करके आप नोट्स लिखना स्टार्ट करें। मैंने शुरू में ही आपसे जो बताया, नोट्स पर जो काम करें खुद से काम करें, किसी का कॉपी पेस्ट ना करें। तो आप अपने से काम करते हैं, दोनों कंबाइन करके आप आसानी से लिख सकते हैं। बस यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको नहीं क्लियर हो पा रहा है तो किसी और के नोट्स पढ़कर एक दो बार कुछ कोट नोट्स पढ़कर आप उनके कॉन्सेप्ट को लें। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद और जो नॉलेज आपको दे देगा, बुक दे देंगे, और उसके बाद आप लिख लेते हैं, तो ये सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। वैसे बुक के ऊपर बात की जाए तो मिश्रा एंड पुरी का बुक ले सकते हैं। उसके बाद आता है भारत के विकास एवं प्रौद्योगिकी सेक्शन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सेक्शन। यहाँ पर आपको जो बुक है स्पेक्ट्रम का जो बुक है, ये काफ़ी आपको मदद कर देंगे। स्पेक्ट्रम बुक, यहाँ पर जो प्रश्न आते हैं, पर्यावरण प्रदूषण, अंतरिक्ष के कार्यक्रम, जैव प्रौद्योगिकी, गैर परंपरागत ऊर्जा या स्वास्थ्य कार्यक्रम के ऊपर, भारत के रक्षा कार्यक्रम के ऊपर, ये सारे सेक्शन पर आपको लिखने के लिए आते हैं। तो इन सारे सेक्शन के ऊपर कंप्लीट करिए। जो चीज़ पिछले बार नहीं आए उस चीज़ को छोड़ दें। आप इसके ऊपर प्रीवियस ईयर के पेपर कंप्लीट अध्ययन कर लेते हैं, सिर्फ पेपर का क्वेश्चन पेपर का अध्ययन कर लेते हैं, तो आप आसानी से समझ जाइएगा कौन सा प्रश्न आता है कौन सा नहीं। तो ये चीज़ के ऊपर सबसे पहले आपका काम जो बनता है ये करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आपको अच्छे से मदद मिल पाएंगे। जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इसके ऊपर बात की जाए तो यहाँ पर भी आपको ये काम करना होगा। प्रीवियस ईयर के पेपर लगातार आप देख लेते हैं और उसके आधार पर टॉपिक को आप समझते हैं, हर बार टॉपिक रिपीट होते जाते हैं। तो जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के ऊपर प्रीवियस ईयर के पेपर आप कंप्लीट देख लेते हैं, तो आपको यहाँ पर बहुत मदद मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको यही काम बंद करना चाहिए सबसे पहले पेपर के ऊपर देखने के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे बुक्स हैं। जैसे बात की जाए हिस्ट्री के ऊपर तो बीपी चंद्रा के बुक ले सकते हैं। जैसे मॉडर्न के लिए बीपी चंद्रा एनसीईआरटी 11th to 12th ले सकते हैं, जिनका सेक्शन हिस्ट्री है, जिनका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री है, इतिहास है, वो ये कर सकते हैं। अब आते हैं एशियन के लिए। तो एशियन के लिए आप जो एनसीईआरटी बुक है वही आपके लिए काफ़ी है। और जो मेडिवल के लिए बुक इम्तियाज़ अहमद इम्तियाज़ अहमद सफिशिएंट रहेंगे। इम्तियाज़ अहमद मेडिवल के लिए काफ़ी है, तो ये चीज़ बुक ले सकते हैं जिनका ये सब्जेक्ट है। नहीं तो नॉर्मल तौर पर बात की जाए तो नॉर्मल बुक जो रखना चाहते हैं, सिर्फ जो आपने एनसीईआरटी की बुक पढ़ी है या आप प्री के लिए जो बुक पढ़ा है वही बुक आपके लिए काफ़ी है। प्री में जो बुक आपने पढ़ा वो बुक आपको काफ़ी है नोट्स बनाने के लिए। बस आपको टॉपिक जानने के लिए उसके लिए आपको ये काम करना पड़ेगा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। खुद से वर्क कीजिए, आपको आसानी से मेंस की तैयारी हो जाएंगे। उसकी मॉडर्न भी कंप्लीट हो गए। मॉडर्न आपको बीपी चंद्रा के देख सकते हैं, एस के पांडे के बुक देख सकते हैं, भारत के इतिहास, या 11th से 12th लेकर इतिहास बुक
हिस्ट्री का बुक आप देख सकते हैं मॉडर्न के लिए। अब जिनका जो सब्जेक्ट है तो और भी बहुत सारे बुक्स हैं जो यहाँ पर सब्जेक्ट हैं, तो और जिनका जो सब्जेक्ट है वो अपना सब्जेक्ट बहुत अच्छे से जानते तो आप आसानी से ये सेक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। आप खुद का सब्जेक्ट है, आपने खुद कुछ सोच समझ कर ले रखा है बुक, जो आपका एडिशनल सब्जेक्ट है, आपका जो पेपर है, आपका जो खुद का पेपर है वो आसानी से आप कवर कर सकते हैं क्योंकि आप इसके बारे में अच्छे से जानते हो तो आपका कंप्लीट है ये सेक्शन। आपने ग्रेजुएशन उसी से किया है तो आपको ये सेक्शन कंप्लीट करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। कोई नए बुक लेने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। जो आपने प्री के लिए पढ़ा था बस वहाँ पर अब मान लेते हैं हिस्ट्री है, मान लेते हैं जैसे साइंस है, साइंस में आप क्या कर सकते हैं, साइंस में सर सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, वहाँ से जो नॉलेज है नॉलेज को ले सकते हैं, पर लिखना है आपको अपने ढंग से। तो उसी तरह से हिस्ट्री सारे सब्जेक्ट में, कृषि विज्ञान के ऊपर है तो नॉलेज हम लोग ले सकते हैं किसी बुक के माध्यम से, और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, नॉलेज के अलावा कुछ नहीं कर सकते। आपने जो ग्रेजुएशन में पढ़ा है कृषि विज्ञान के ऊपर, जो आपने कंप्लीट नोट्स है आपका जो भी है, उसी के आधार पर आप नोट्स बनाएं और प्रीवियस ईयर का पेपर ज़रूर देखें, उसके बाद आपको बहुत काफ़ी मदद मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो से कुछ बेनिफिट मिला हो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैंने शुरू में ही आप सभी को बताया था, पेपर देने से पहले आपकी रणनीति खुद होनी चाहिए। पेपर देने से पहले नहीं, सॉरी, आपकी रणनीति जो होनी, खुद की रणनीति होनी चाहिए, किसी और की नहीं, क्योंकि किसी और का रणनीति अपने हिसाब से वो बनाते हैं, उनकी कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट अलग होता है, ठीक है। तो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कुछ अलग है, तो अपने अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो आपको सफलता 100% मिल जाएगी। किसी और को कॉपी करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आप बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। मेंस के लिए सिर्फ मेंस शायद हो सकता कि क्वालिफाइंग कर जाए, पर इंटरव्यू में आपका इतना टफ हो जाएगा, आप जो मेंस में जितना अच्छा स्कोर करते हैं इंटरव्यू उतना ही आसान हो जाता है। आप जनरल जितने भी अच्छे स्कोर करके जाते हैं उनका इंटरव्यू बहुत आसान होता है, बहुत कम प्रश्न में क्लियर हो जाते हैं। पर जिनका पेपर बहुत कटअप बहुत कम है, मार्क्स बहुत कम है, पर इंटरव्यू में जाते हैं तो उनको बहुत दिक्कत सामना करना पड़ता है, बहुत सारे प्रश्न उनसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको काम जो करना है मेंस में बहुत अच्छा करना है। यदि आपका मेंस यहाँ बहुत अच्छा हो जाता है तो इंटरव्यू उतना ही आसान होगा। मेंस जितना कमज़ोर होगा आपका इंटरव्यू उतना ही हार्ड होगा। तो मेंस के ऊपर फोकस कीजिए, इंटरव्यू आपका वैसे ही आसान हो जाएगा। बेसिक प्रश्न पूछ दिए जाएंगे, बहुत बेसिक पूछे जाएंगे, आपका नाम क्या है, आपका एग्ज़ाम का रोल नंबर क्या है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर यदि आप ये नहीं कर पाते हैं, मेंस को अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो प्रश्न यहाँ पर कुछ और रहेंगे। तो यहाँ पर किसी नोट्स के आधार पर, कॉपी पेस्ट के आधार पर करते हैं तो ये आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। किसी और की रणनीति अपनाते हैं तो यहाँ पर आप अच्छे से मेंस नहीं दे पाएंगे। खुद का रिसर्च हो, खुद का सब कुछ किया हो, तो आप उस पर वर्क करते हैं तो वो सारी चीज़ नॉलेज बढ़ते जाते हैं। तो नॉलेज आपके पास एकत्र होगा, जैसी नॉलेज जाएंगे वैसे ही पेपर आपका अच्छा चला जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।